कुंभ राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपको अपने कारोबार में बहुत ही संभल कर और सोच समझकर धैर्य और संयम के साथ काम करने की जरूरत है। दोस्तों, वाणी में संयम नहीं रखेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं हो सकता जितना आपने सोचा है। वाणी की कठोरता के कारण आपकी छवि को थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप अपनी वाणी में मधुरता और संयम बनाए रखने की कोशिश करें। दोस्तों, बेवजह आपके विरोधियों को आपकी कमी हाथ में आ जाएगी, ऐसा आप ना होने दें। अपनी कोई भी कमी विरोधियों के हाथ में ना जाने दें। आप अपना जीवन उन लोगों पर अपना समय बर्बाद करने के लिए ना जाया करें जो आपका सम्मान नहीं करते, आपके बारे में जिनकी नेगेटिव सोच है। आप उनके लिए कुछ भी कर लें, लेकिन वो कभी भी सराहना और आपको महत्व नहीं देते। आप अपना जीवन उन लोगों के साथ बिताएं जो आपकी खुशियों में खुश होते हैं और प्यार का एहसास कराते हैं। कुंभ राशि के दोस्तों, आप किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा यह चुन सकते हैं कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। इस समय तो आपको एक ही काम करना है, अधिक मुस्कुराना और कम चिंता करना है। बड़े सपने देखना है और जोखिम लेने से नहीं डरना है। छोटा मोटा जोखिम लेकर ही जीवन में कामयाबी हासिल हो सकती है। जीवन एक रोमांचक साहसिक कार्य है और कुछ भी नहीं है। इसलिए साहस के साथ आपको आगे बढ़ता जाना चाहिए। दया एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई बिना शब्दों के भी समझ सकता है। आप जो करते हैं, जो भी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उससे प्यार करें और आप बहुत अच्छा काम करेंगे। अपने पर विश्वास करें। यह तो आप भी जानते हैं कि आने वाला समय आपका है। आपका भाग्य सब कुछ विधाता द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है। जैसे कि शिशु का जन्म कब, कहां तथा कैसे होगा, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटेंगी, उसका विवाह कब, कहां तथा कैसे होगा और किससे होगा, बच्चा जीवन में कितना कामयाब रहेगा, कितना नाकामयाब रहेगा, कितना कमाएगा, कितना गवाएगा, कितनी प्रॉपर्टी बनाएगा, जैसा पहले ही लिखा जा चुका है। हमारी आंखों के सामने रोज रोज एक पन्ना आता जाता है, उस पर जीते चले जाते हैं। तो दोस्तों, इन चीजों को हम, अगर तो हमारी साथ चीजें बुरी हो रही हैं तो हम उनको अपने कर्मों द्वारा काट सकते हैं। अगर अच्छी हो रही है तो बहुत अच्छी भी कर सकते हैं अपने कर्मों द्वारा। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं। आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना चाहिए। परिवार वालों की भावना की थोड़ी कदर करो। धार्मिक या मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी लेने की जरूरत है। वैसे भी इस समय धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं। कहीं दुर्गा
देवी के नवरात्रे, कहीं मेला, कहीं रामलीला और कहीं गरबा, इसमें आपको हिस्सेदारी जरूर लेनी चाहिए ताकि थोड़ा सा मन चित आपका अध्यात्म की तरफ जाए। दोस्तों, अपने काम से जो भी आपका काम है उसको तरीके से सलीके से करने की जरूरत है। गलत दिशा अगर आपको इस समय लग रहा है कि आप मेहनत गलत दिशा में कर रहे हैं तो उसको सुधारें और सही दिशा में अपने काम करने शुरू करें, क्योंकि गलत औजार के साथ आप एक छोटा सा स्क्रू भी नहीं खोल सकते। तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हैं? सही दिशा में मेहनत करते हुए आप आगे बढ़ते जाएं, फायदा तो आपको आपके शनिदेव दिलाएंगे। जीवन ना बीते कल में है, ना आने वाले कल। जीवन ना बीते कल में है, ना आने वाले कल में। जीवन बस अभी है, वर्तमान है। जीवन को ईश्वर पर छोड़ना सीखो। जीवन को कंट्रोल मत करो। ना तो हम किसी से पूछकर पैदा हुए हैं, ना हम किसी से पूछकर यहां से जाएंगे। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा भ्रम अगर समझ आ जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए। हम सभी यही समझते हैं कि हमारा जीवन, हमारी जिंदगी हमारी मुट्ठी में है, यह जिंदगी हमारे अपने कंट्रोल में है। हम सोचते हैं कि मैं ही इसे चला रहा हूं और जैसा चलाना चाहूं चला सकता हूं। हम सोचते हैं कि आने वाला कल हमारे द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार होगा, आने वाला समय हमारे द्वारा बनाए नक्शे पर चलेगा। पर दोस्तों, सच तो यह है कि ये जीवन ना हमारी मर्जी से चलता है, ना हमारी इच्छाओं से चलता है, ना ही हमारे द्वारा बनाई गई हमारी योजनाओं से, ना ही हमारे द्वारा बनाए गए नक्शों से। दोस्तों, जीवन का अपना ही एक रहस्य है, एक प्रवाह है, एक बुद्धिमत्ता है जो हमारी पकड़ और हमारे नियंत्रण से बाहर है, बहुत बाहर, बहुत दूर है हमारे। जैसे ही आप अपने जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जीवन आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। जितना कसकर आप मुट्ठी को बांधोगे उतनी ही जल्दी रेत निकल जाएगी। तो अगर थोड़ा सा हाथ ढीला छोड़ दें तो शायद हथेली पर थोड़ी बहुत रेत रुक जाए, लेकिन पकड़े कसकर तो छूट जाएगी। इससे दोस्तों, अपने जीवन को कुछ भगवान के भरोसे भी आपको कुछ चीजें छोड़नी चाहिए। सभी चीजें आप नहीं कर सकते, ये तो आप भी जानते हैं। तो कुछ चीजें भगवान के समर्पित जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी कोई भी मंजिल नहीं बनी जहां पर पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। रास्ता तो चांद तक भी खोज ही लिया, निकाला गया, चांद पर पहुंच ही गए ना। तो ऐसा कोई मंजिल नहीं जहां पर पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। कुंभ राशि के दोस्तों, आपके सामने भी रास्ते हैं। आप तो रास्ते निकालने में माहिर होते हैं। आपकी राशि तो बहुत पावरफुल है, समझदार है, बुद्धिमान है, क्योंकि आपकी राशि के प्रभाव, ग्रहों के प्रभाव इस समय काफी अच्छे हैं। आप काफी सुलझे हुए हैं। समय सुधारक भी कहा जा सकता है आपके लिए। अपने मान सम्मान को सर्वोपरि रखने वाले हैं आप। दोस्तों, इस समय आप थोड़ा सा अपने अहम को अपने काबू में रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों, घमंड कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और समय और अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी जरूरत पड़ती है। कृपया इस समय आप सबका सहयोग लेकर चलते रहें, सभी से बनाकर रखो। यह ठीक है, सब लोग साथ देने वाले नहीं मिलेंगे। कभी कभी दूसरे लोग भी बुरा बनने के लिए मजबूर कर देते हैं और आप उनके जाल में फंस जाते हैं
और उन जैसे बन जाते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी चालाकी अपने आप में लेकर आओ, नहीं तो जब दुनिया आपको मूर्ख बनाकर अपने काम निकलवाती रहेगी। एक छोटा सा प्रसंग है, छोटी सी कहानी है, आपको बताता हूं, शायद इससे हमें कुछ सीख मिले। एक राजा को एक ज्योतिषी ने बताया कि आपकी पत्नी पर संकट आने वाला है, इससे उसकी मौत भी हो सकती है। बहुत पहुंचा हुआ ज्योतिषी था, काफी अच्छी गणना कर लेते थे वो ज्योतिषी, काफी नाम था उनका, दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। राजा को भी पता चला, राजा ने भी बुलाया और अपने बारे में, अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तो उसने जो सच था, जो ग्रह बता रहे थे, उसने बता दिया, या 1 महीना आपने सावधानी रखनी है। पर राजा ने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया, उस पर गौर नहीं किया। सच में रानी बीमार हुई और सच में उसकी रानी 1 महीने में मर गई। अब राजा ने सोचा कि जरूर इस ज्योतिषी ने अपनी भविष्यवाणी को सच करने के लिए कुछ काला जादू या तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया है, तभी मेरी पत्नी मरी है। इसने सिर्फ अपने आप को सही घोषित करने के लिए यह काम किया है। इसको सजा मिलनी चाहिए। और वजीर को भेजकर राजा को, उसको ज्योतिषी को गिरफ्तार करके राजा के सामने पेश किया। राजा के पास ले जाया गया। राजा ने उसे कहा, सच सच बता, कौन सी तांत्रिक विद्या से तूने रानी को मारा है, उसकी हत्या की है, क्योंकि तूने ही कहा था कि 1 महीने के अंदर ये मर जाएगी। उसने कहा, महाराज, मैं ज्योतिषी हूं, तांत्रिक विद्या मुझे नहीं आती, मैं नहीं जानता, मैं किसी तांत्रिक को जानता भी नहीं। यह तो मैंने ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से आपको बताया था, आपको विश्वास नहीं हुआ। फिर राजा ने कहा, क्या तेरे को अपनी मौत का पता है कि तू कब मरेगा? चल, तू अपनी पत्री देखकर अपनी गणना करके बता कि तेरी मौत कब है। ज्योतिषी ने अपनी कुंडली बनाई और देखी। राजा ने पूछा, हाँ, क्या देखा, तेरी मौत कब होगी? महाराज, मैं देख पा रहा हूं अपनी जन्म कुंडली में अपनी मौत भी और आपकी मौत भी मेरी जन्म कुंडली से ही पता चल रही है। राजा ने कहा, तुम्हारी जन्म कुंडली से मेरी मौत कैसे पता चल रही है? आ रहा है जी, इसकी गणना में आ रहा, मेरी मौत की तारीख आ रही है, तो कब होगी तेरी मौत? मेरी मौत महाराज आपकी मौत से 2 दिन पहले होगी। मेरी मौत के 2 दिन बाद आप भी जिंदा नहीं रहेंगे। अब आप बताओ दोस्तों, कौन बेवकूफ उसे मारेगा? अब तो उसे राजा की शरण प्राप्त हो गई। ऐसी ही चालाकी इस समय चाहिए, क्योंकि चतुर्युग का समय है। लोग कलयुग का समय कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं चतुर्युग का समय है। इस समय तो समय के हिसाब से अपने आप को चलाने की जरूरत है, तभी आप इस जीवन को जी पाएंगे। दोस्तों, मन में किसी बात की आशंका अगर इस समय बनी हुई है, या आशंका के कारण कुछ परेशान है, उसका निवारण आपको जल्दी करना चाहिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो निवारण हो भी जाएगा। अपने काम के प्रति इस समय आप ईमानदारी दिखाएं। मनमोजी प्रवृत्ति आपको मानसिक रूप से शांत रखेगी। आपको अपने नए संपर्क बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए।
नए संपर्क तो जरूर बनाएं, लेकिन यह भी याद रखें पुराने संबंधों में खटास ना पैदा होने पाए, ऐसा आपका प्रयास रहना चाहिए। सभी से रिश्ते खुशनुमा बनाकर रखें। अगर आज के दिन आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आ भी जाए तो आपको अपने क्रोध पर काबू रखने की सलाह दे रहे हैं आपके सितारे। थोड़ा सा मंगल के प्रभाव से क्रोध बढ़ सकता है, इसका आपने ध्यान देना है। हद से ज्यादा गुस्सा, हद से ज्यादा पैसे खर्च करना, किसी भी काम को लगातार मन लगाकर ना करना, इन सभी कमियों से आपको अब पीछा छुड़ाने की जरूरत होनी चाहिए। इस समय खुद को तलाशने की जगह खुद को तराशने का काम करो। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाएगा और बुद्धि जीवन। दोस्तों, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखो। क्यों आप हार रहे हो अपनी जिंदगी एक समय से? आपका समय तेजी से गुजर रहा है और आप सिर्फ सोच रहे हैं कि सुबह नहीं शाम को करूंगा, शाम को नहीं तो कल जरूर करूंगा। ये सोचकर आप और किसी से नहीं, अपने ही समय से हार रहे हैं। दोस्तों, विश्वास बनाकर रखें अपने परमात्मा की ताकत पर। यह तूफान को हवा के झोंके में बदल देता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। तो आपको अपनी जिंदगी को आसान कैसे करना है, ये समझने की जरूरत है। अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाओ। अपनी किस्मत को मत कोसो, खड़े हो जाओ। अपनी किस्मत की मत कोसो, खड़े हो जाओ। बहुत आलस हो गया है। आलस करने में अब आपको आलस करने की जरूरत है। अब काम करने का रीजन ना ढूंढो। जो काम आपको मिलता है, दिखाई देता है, आप उस काम को पूरा करने की कोशिश में लग जाओ। जब इंसान खुद ही खुद से हार जाता है, तब इंसान खुद ही खुद को बर्बाद करने के कार्य करने लगता है। अगर आपके पास सब कुछ खत्म हो चुका है तो क्या आपके पास आपका कॉन्फिडेंस तो है? उसी के सहारे आगे बढ़ो। अपने आत्मविश्वास के सहारे आगे बढ़ो। शतरंज की चाल का जवाब कुश्तियां करने से ना दो, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ। दिमाग लगाते हुए आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों, ये माया समुद्र अति भीषण है। आप ही पार लगा लो प्रभु। हमारे मन रूपी शत्रुओं को जीत कर अपना दास बना दो प्रभु। अपने तो भगवान से यही अरदास करनी है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु अपना दास बना लो, अपने चरणों से लगा लो। अपने कर्म सोच समझ कर करने चाहिए आपको इस समय, क्योंकि ये जो जीवन प्राप्त किए गए कर्मों का लेखा है, उसे एक ना एक दिन अवश्य ही परिणाम बदलते देखा जा सकता है आपके द्वारा। यहां सब माया है दोस्तों। यहां असंभव को भी घटते देखोगे। जो लगते हैं सबसे अपने सगे साथी, वक्त पड़े तो उनको अपनी ही जवान से पलटते देखोगे। दोस्तों, लोहे की कील कहीं गड़ जाए तो जितना शीघ्र उसे निकाल लिया जाए तो वो सरलता से निकल जाती है। वही कील पुरानी होकर
जंग लगने पर इतनी जकड़ जाती है कि कितने भी प्रयासों से उसे निकाला नहीं जा सकता, वो कील निकाली नहीं जा सकती। अंत में वही जंग उसके जीर्ण शीर्ण होने का कारण बन जाता है। यही हाल हमारा ना हो जाए, इसलिए हमने जो हमारी आदतें हैं उसको अभी से बदलने की जरूरत है, जो हमारी कमियां हैं उसको अभी से दूर करने की जरूरत है। क्योंकि वो आदतें अगर पक गई, वो कमियां अगर बढ़ गई, तो फिर हम भी उसी कील की तरह बिना टूटे बाहर नहीं निकलेंगे। दोस्तों, जो कि सदियों से अपनी खोखली पुरानी मानसिकताओं एवं अंधविश्वासों की जाने कितनी ही कीलें अपने अंदर गड़ाए बैठे हैं, हमें अब वो कीलों को निकालना होगा। ये जो आपके सामने है ना दोस्तों, सामान्य से दिखने वाला जीवन, छोटी छोटी साधारण सी खुशियां सभी को मिल पाए, ये इतनी सी सामान्य बात नहीं है। जो भी मिला है ईश्वर से आपको, उसका धन्यवाद करना ना भूलें। ईश्वर को बार बार आभार प्रकट करें। आभार प्रकट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह सिखाता है कि भ्रमचाल कितना ही मोहक क्यों ना हो। जो हमें जीवन जो सीख सिखाता है, सबसे बड़ी सीख यह सिखाता है कि भ्रमचाल कितना ही मोहक क्यों ना हो, समय उसे बड़ी निर्दयता के साथ तोड़ देता है। अगर आपको भी अपने बारे में या किसी के बारे में कोई भ्रम है, तो उस भ्रम को जितना जल्दी तोड़ सको तोड़ने का प्रयास करो और आगे बढ़ो। अपने हिस्से का संग्राम आपको स्वयं ही लड़ना होगा, कोई और ना आएगा आपकी तलवार उठाने को। सिंह सी हुंकार या हथियारों की टकार, हर हृदय बेदते बार, या जीत या तो हार, सब आपके हैं, आपको ही करना होगा। लक्ष्य हो भले हिमालय सा महान, तुझे स्वयं ही उस पे चढ़ना होगा, स्वयं ही उस पे चढ़ना होगा। दोस्तों, बहुत दुख मिल रहा है। कई कुंभ राशि के दोस्त बोलते हैं बहुत दुख मिल रहा है, बहुत कष्ट सह रहे हैं, बहुत परेशानी आ रही है, बहुत चुनौती आ रही है, संघर्ष ही संघर्ष, संघर्ष ही संघर्ष। तो दोस्तों, बहुत दुख मिल रहा है ना, कोई कारण समझ नहीं आता। कारण सामान्य सी भूल है, बहुत सामान्य सी भूल है। अगर हम इसको ठीक कर लेंगे तो सभी दुखों से हम निजात पा लेंगे। जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिसके हम अंश हैं, हम सबसे पहले उन्हें ही बुलाने की भूल कर बैठे हैं। फिर चाहे वो हमारे संसारिक संबंध के माता पिता हो, चाहे जगत पिता ईश्वर हो, हम उन्हें ही बुलाने की भूल कर बैठे हैं। दोस्तों, वापस मुड़ जाएं, अब अंशी से जुड़ जाएं, तो फिर कैसा दुख, फिर तो सुख ही सुख है। वर्तमान में कुंभ राशि के दोस्तों, परिस्थिति ऐसी है कि आपका अच्छा होना ही आपके लिए सबसे बुरा होता हुआ नजर आ रहा है। इतने अच्छे भी ना बनो कि हर आदमी आपका फायदा उठाता फिरे। कभी कभी अपने बढ़ते कदमों की दिशा मोड़ना जरूरी होता है। भ्रमचाल कितना ही मोख क्यों न हो, उसे तोड़ना जरूरी होता है। मात्र एक भय से, मात्र इस भय से कि हम अकेले न रह जाएं, किसी का भी हाथ थाम लेना अथवा किसी को भी पुनः अपना लेना मूर्खता है। आप अकेले नहीं हो, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर की कृपा आपके साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ। इसलिए अपने आप को अकेला समझ के ना चलें। कुंभ राशि के दोस्तों, जिंदगी एक रणभूमि है। यहां हर सांस एक युद्ध की तरह ली जाती है, हर सपना एक तीर बनता है और हर एक दर्द एक जख्म जो धीरे धीरे हथियार बन जाता है। जज्बातों को बांधना पड़ता है लोहे के कवच में, क्योंकि सबसे पहले नरम दिल ही
कुचले जाते हैं, जहां मासूमियत को कमजोरी कहा जाता है और चुप्पी सबसे तीखा प्रतिकार बन जाती है, जहां आंखों से आंसू नहीं आग बहती है और मुस्कानें भी तलवारों की धार होती हैं। हर रिश्ता एक मोर्चा है, हर विश्वास एक जुआ और हर मोह एक परीक्षा है। जिंदगी का सफर भी कुछ कबड्डी के खेल जैसा है। सफलता की लाइन टच करते ही लोग आपके पैर खींचने लगेंगे। जो अभी हो रहा है आपके सामने, आप बस देख रहे हो, समझ रहे हो, महसूस कर रहे हो कि टांग खींचने में लोग कहीं भी कोर कसर नहीं छोड़ते। दोस्तों, इस समय कम में गुजारा करना सीखो, हो सके तो बिना सहारे जीना सीखो। आए हो दुनिया में तो अपना काम खुद करना सीखो। कहाँ मिलती है सबको हर खुशी, जितना है उसी में खुश होना सीखो। काफी लोग जी रहे हैं ऐसे, तुम भी कम में गुजारा करना सीखो। दोस्तों, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। अपनी इच्छाओं को कम करेंगे तो आपको फायदा ही होगा और मन में शांति आएगी, क्योंकि चाह हमारी चूहड़ी सब नीचों की नीच, तू तो पूरा भ्रम था चाह ना होती बीच। हमारी चाहतों ने हमें मारा है, हमारी चाहतों ने हमें दुख कष्ट पीड़ा दी है। तो अपनी चाहतों को थोड़ा सा कम करो। एक छोटा सा प्रसंग, छोटी सी कहानी। एक राजा बहुत बीमार हो गया, बहुत इलाज करवाया, बड़ी दूर दूर से वैद्य हकीम आए, पर राजा को ठीक नहीं कर पाए। राजा ठीक नहीं हो रहे थे, बहुत सी दवाइयां खा ली, बहुत सा इलाज कराया। दिन भर दिन मरण अवस्था की तरफ जा रहे थे राजा। राजा का वजीर को बहुत चिंता थी और एक बूढ़ा वजीर और था, रिटायर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो राजभवन में आता जाता था। उससे भी बहुत चिंता थी। राजा ने कहा, कहीं से भी कोई वैद्य ढूंढ कर लाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। राजा के परिवार के लोग भी बहुत चिंतित थे। राजा की रानी, राजा का बेटा, राजा की बेटी, सब राजा की देखभाल में लगे थे, उसकी सेवा में लगे थे, लेकिन कोई भी आराम राजा को मिल नहीं पा रहा था। फिर कहीं से किसी ने बताया कि एक बहुत बूढ़ा वैद्य है, वहां रहता है, उससे बुलाओ। उस बूढ़े वैद्य को बुलाया गया। उसने आकर राजा का चेकअप किया और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैं राजा को ठीक कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे किसी शांत आदमी के कपड़े चाहिए, जो शांत हो। अगर उसके कपड़े लाकर पहना दिए जाएंगे तो आपका राजा बच जाएगा। अब वो बूढ़ा और वजीर दोनों शांत आदमी की तलाश में निकल पड़े। एक से एक अमीर आदमी को पूछा, सभी अशांत थे, कोई भी शांत आदमी नहीं मिला। वजीर और बूढ़ा बहुत ही बेबस की हालत में वापस आए कि राजा को क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। बूढ़ा आदमी बोला, मैं तो पहले ही समझ गया था कि शांत आदमी मिलना मुश्किल है। जब आप अपने कपड़े न देकर आप राज्य में जगह जगह ढूंढ रहे हैं, तो मैं समझ गया था कि आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। बातें करते करते महल के दरवाजे तक आ गए। अब अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी दोनों की कि राजा को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे। तभी वजीर के कानों में एक बहुत मीठी बंसरी की धुन सुनाई दी और बड़ा खिंचाव था उस धुन में। वजीर उस आवाज की तरफ जाता रहा। देखा नदी किनारे एक व्यक्ति झाड़ियों में बैठकर बांसुरी बजा रहा।
बड़ा शांत था। वजीर ने उसके पास जाकर सारी कहानी सुनाई कि राजा को शांत आदमी का कपड़े चाहिए। मैंने बहुत जगह ढूंढा, मुझे नहीं मिले, लेकिन मुझे आपसे शांत व्यक्ति कोई नहीं मिला। उसने कहा कि मैं आपको अपने कपड़े नहीं दे पाऊंगा। वजीर ने बार बार निवेदन किया तो वह झाड़ियों से बाहर आ गया। वजीर क्या देखता है कि वह बिल्कुल नग्न है, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। दोस्तों, जिसके पास कपड़े हैं उसके पास शांति नहीं, और जिसके पास शांति है उसके पास कपड़े नहीं। तो ये छोटा सा प्रसंग था कि हमें शांति चाहिए। शांति चाहिए तो अपनी इच्छाओं को कम करना होगा और अपने कर्मों को सुधारना होगा। अपनी इच्छाओं को कम करो, अपने कर्मों को सुधारो, आस्ता आस्ता देखना आपको शांति मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से आपको बताया जाता है। हमारे मंदिर में रोज सुबह शाम अरदास लगाई जाती है। जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, समस्या है कोई, जैसे घर में कलेश रहता हो, घर की सुख शांति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चे कहना ना मानते हो, और बच्चों की शादी ना हो रही हो, व्यापार ना चल रहा हो, पढ़ाई में कोई उनको फायदा ना हो रहा हो, नौकरी ना लग रही हो, तो हम सुबह शाम अरदास लगाते हैं। आप भी अगर चाहते हैं आपके नाम की भी अरदास लगे तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपने अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान लिखकर भेजना है तो आपकी अरदास शुरू हो जाएगी। इसका कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है, ना कोई सामग्री भेजनी है। सिर्फ अपने नाम, गोत्र और स्थान, ये 3 चीजें आपने हमें भेजनी है। तो नंबर नोट कीजिए 931 533 6907 931 533 6907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपनी डिटेल सेंड कर देंगे तो आपके परिवार के लिए भी अरदास लगनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।